नमस्कार, मैं अलका शुक्ला द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग टीवीटी मंच के माध्यम से ब्लॉग 24 और विज्ञान सीखे के अंतर्गत आज फिर आप सबों के सामने नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। मम्मी मम्मी मृग मरीचिका किसे कहते हैं? मृग मरीचिका यानी दृष्टिभ्रम, जो अक्सर ये दृष्टिभ्रम रेगिस्तान में होता है और इसका सबसे मुख्य कारण होता है जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए पहले हम लोग क्या करना समझना होगा, परावर्तन के नियम को समझना होगा। तो चलो देखते हैं पहले परावर्तन के नियम, इसको करके देखते हैं। परावर्तन के नियम क्या होता है? पहले तो परावर्तन क्या है, पिछले एपिसोड में मैंने पढ़ाया था ना कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकरा करके वापस हमारी तरफ आती है, हमें दिखाई देता है, वो क्या होता है? परावर्तन, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब परावर्तन के नियम में चलो, जब प्रकाश जो होते हैं ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके कुछ नियम होते हैं। चलो लाइट ऑफ करो, अभी हम इसे दिखा रहे हैं। देखो, मान लो ये एक लाइट है, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण किधर से आई? इधर से आई। हाँ। तो इसे कहेंगे हम आपतित किरण, यानी परावर्तक सतह पर, पृष्ठ पर आने वाला जो प्रकाश का किरण होता है वो कहलाता है आपतित किरण, और जिस बिंदु पर गिरता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और फिर आपतन बिंदु से ही वो टकरा करके फिर क्या होता है, वापस जब लौट जाता है तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और दोनों बीच माने आपतन बिंदु के ऊपर अगर ऊपर से एक क्या डालेंगे हम, अभिलंब डालेंगे, ठीक है। देखो ये रहा अभिलंब, ये ऊपर डालेंगे तो क्या हुआ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। और फिर अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। और क्या होगा, जब आपतन कोण जो होता है, ये दोनों के बीच क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है। हाँ। तो 90 डिग्री का कोण बनता है, सीधे अभिलंब पे डालते हैं ना तो 90 डिग्री का कोण रहता है, यानी कि आपतन कोण हुआ 45 डिग्री और फिर परावर्तन कोण हुआ 45 डिग्री। लेकिन जब यही आपतन कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्रांति कोण बन जाता है, क्रांति कोण कहते हैं। और यही होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब तो पूछोगे कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है? हाँ। तो सघन माध्यम जहाँ पे जो प्रकाश की गति होती है वो कम हो जाती है सघन माध्यम में, लेकिन वही विरल माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होती है। और ध्वनि में सीधे इसका उल्टा होता है, ध्वनि में विरल माध्यम यानी निर्वात में सुनाई नहीं देता है और सघन यानी ठोस में ध्वनि ज्यादा होती है। तो तुम्हें समझ में आया परावर्तन के नियम। अब यहीं पर तुमने ये समझा कि जब आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है, क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जब रेगिस्तान में जब बहुत ज्यादा सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो क्या होता है, रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और रेत जब गर्म हो जाता है तो गर्म चीजें हल्की होकर के ऊपर उठती हैं। हाँ। तो जब हल्की होकर ऊपर उठती है तो फिर उनका स्थान लेता है कौन? मिश्रित या फिर ठंडी जो हवा होती है। हाँ। तो ये क्या होता है, ये जब और अगर पास में वहां कोई पेड़ हो तो पेड़ का जो परछाई होता है वो क्या होता है, सीधे वो पड़ता है रेत पे, मतलब सीधे उसका परछाई रेत पे पड़ेगा। और जब व्यक्ति देखता है दूर से तो उसे लगता है ना, जब क्या हुआ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है और जब आपतन बिंदु से ज्यादा हो गया, माने ये अभिलंब से जब दूर झुक जाता है, आपतन कोण जो होता है जब अभिलंब से दूर झुक जाता है तो वही क्या होता है, दृष्टिभ्रम होता है। यानी उस समय रेत क्या होता है, लगता है कि रेत पानी है और जो पेड़ झका हुआ है वो मृग की तरह, तो भी हमें लगता है कि मृग मरीचिका यानी दृष्टिभ्रम पैदा होता है। तो तुम्हें समझ में आ गया? हाँ। तो आज हमने पढ़ा परावर्तन के नियम और साथ में मृग मरीचिका यानी दृष्टिभ्रम कैसे होता है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।